Student, myself Rinku Rajput, lecturer in RVS Polytechnic Bichpuri, Agra. बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सीरीज की कंटिन्यूस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले हमने पढ़ा था आपका क्लच। बेसिकली क्लच क्या रहती है, आपके चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से जोड़ने का काम कौन करती है, क्लच। यानी एक शाफ्ट को दूसरी शाफ्ट से जोड़ने का तथा एक शाफ्ट के द्वारा दूसरी शाफ्ट पे पावर को ट्रांसफ़र करने का काम कौन करती है, आपकी क्लच। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था क्लच के टाइप्स क्या क्या रहते हैं, और उसका जो फर्स्ट टाइप था आपका पॉजिटिव क्लच या जॉ क्लच क्या रहती है, उसके बारे में हमने स्टडी करी थी। अब हम स्टडी करेंगे आपकी फ्रिक्शनल क्लच। फ्रिक्शनल क्लच, ग्रेशर्ड क्लच यानी फ्रिक्शन क्लच। फ्रिक्शन क्लच क्या रहती है, इसमें जो आपकी शाफ्ट को रन किया जाता है ना, वो आपका फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा रन किया जाता है। जो आपकी पॉजिटिव क्लच थी उसमें जो आपको शाफ्ट को जॉइंट कर देते हैं, वो किसके द्वारा कर देते हैं, जॉ या जबड़े के द्वारा। जबकि फ्रिक्शन क्लच में आपकी ना तो आपके जबड़े का यूज किया जाता है, ना ही किसी तरीके की किसी और चीज़ का। इसमें सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा एक शाफ्ट को द्वारा दूसरी शाफ्ट को हम क्या करेंगे, रन कराएंगे, जिससे आपकी पावर क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, अभी समझाता हूँ, इससे पहले इसे समझ लो। ठीक है, इस प्रकार की क्लच का प्रयोग ऐसी मशीनों अथवा शाफ्टों पर शक्ति ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है जिन्हें जल्दी जल्दी रोकना तथा पुनः चलाना आवश्यक होता है। यानी फ्रिक्शन क्लच का यूज कहाँ पे करते हैं, ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे मशीनों को जल्दी जल्दी चलाना होगा और उन्हें आसानी से चालू कर सकें। ठीक है, जल्दी जल्दी हम उन्हें रोकें और आसानी से उसे क्या कर सकें, चालू कर सकें। वहाँ पे किसका यूज करते हैं हम, फ्रिक्शन क्लच का। ये क्लच ऐसी जगह पर भी उपयोगी सिद्ध हैं जहाँ पर मशीन को पूर्ण अथवा आंशिक भार पर चलाना होता है। इन क्लचों का यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ वहाँ पर भी कहते हैं जिन्हें हम मशीनों को पूर्ण अथवा आंशिक भार पर चलाते हैं। देखो अब इसे समझो क्या रहता है। ठीक है, जैसे आपकी एक शाफ्ट ये है, ठीक है, और एक शाफ्ट ये है। ठीक है, पहले क्या था, एक चालक शाफ्ट है, ये वाली चालक शाफ्ट, ये वाली चलित शाफ्ट। ठीक है, इससे पहले क्या था, जौ में क्या था आपके यहाँ पे क्या बने थे, दांते बने थे। ठीक है, जब ये जैसे मैं लीवर को दबाता था तो एक दांता दूसरे दांते में क्या हो जाता था, फिक्स हो जाता। जैसे ये शाफ्ट मेरी रन करेगी तो ये शाफ्ट मेरी क्या करना का स्टार्ट कर देगी, रन करेगी। वो वाली क्लच कहलाती थी आपकी पॉजिटिव क्लच या जॉ क्लच। जबकि फ्रिक्शन क्लच में क्या रहता है, फ्रिक्शन क्लच में ये जो शाफ्ट रहती है इसके फेस पे एक फ्रिक्शन की अस्तर यानी एक लेयर बनी रहती है। वो लेयर किसकी रहती है, मैं अभी आगे पढ़ाऊँगा। वो लेयर आपकी फ्रिक्शन मटेरियल, कार्क हुआ, चमड़े हुए या उनकी बनी रहती है। और सेम ऐसे ही एक लेयर इस पर बनी रहती है, इस वाले हिस्से पे। ठीक है, ये शाफ्ट है, लेवर के द्वारा मैं इस पर कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, कनेक्ट कर दूंगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, दोनों को रोटेशन, एक दूसरे के अपोजिट रोटेशन होने से अपोजिट करेगा फ्रिक्शन की वजह से। जब एक शाफ्ट रन होगी इधर की तरफ तो दूसरी शाफ्ट भी क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। यानी हम इन दोनों के बीच में इतना फ्रिक्शन फोर्स जनरेट कर देते हैं कि ये अपनी एक दूसरे के ऊपर आपका मूवमेंट नहीं कर पाए। ये क्या हो जाए, आपकी इस तरीके से फिक्स हो जाए, जब मेरी एक शाफ्ट घूमेगी तो दूसरी शाफ्ट भी मेरी क्या हो जाएगी, घूमेगी। वो किसके द्वारा, इसकी जो यहाँ पे फेसिंग पे जो क्या लगा रहता है आपका, फ्रिक्शन मटेरियल, और इसके भी फ्रिक्शन मटेरियल। ठीक है, और जो आपकी जॉ क्लच थी, जॉ क्लच में क्या था, इसमें क्या था, जॉ बने रहते हैं, दांतेदार पहिए यानी दांतेदार बने रहते हैं। एक दांता दूसरे दांते में फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी शाफ्ट क्या करती है, रन करती है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज पढ़ो। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या रहती है इनकी। इनमें जो यूज करते हैं हम क्या, इनमें जो हम यूज करते हैं, जो आपका शाफ्ट फ्रिक्शन मटेरियल होता है वो रहता है आपका कार्क, चमड़ा, एस्बेस्टस, नमदा, ये आदि। ठीक है, कार्क, चमड़ा, एस्बेस्टस। क्वेश्चन एमसीक्यू बनेगा, फ्रिक्शन प्लेट में या फ्रिक्शन क्लच में शाफ्ट पर यूज होने वाले फ्रिक्शन मटेरियल का नाम क्या, इनमें से कौन सा है। ऑप्शन दे रखे होंगे, इन तीनों में से कोई एक लगे तो आप एक को टिक कर देना। जैसे कार्क लगे, कार्क को टिक कर देना, चमड़ा और एस्बेस्टस। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन शाफ्ट। क्या एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन शाफ्ट, ये इसमें क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसे शाफ्ट को जब हम जोड़ते हैं तो इनमें झटका नहीं लगता। जबकि जो आपकी जॉ क्लच थी या पॉजिटिव क्लच थी उनमें क्या लगता था, आपका झटका लगता था। इनके द्वारा दोनों दिशाओं में शक्ति का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, इनके द्वारा दोनों दिशाओं में शक्ति का क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेकंड, ये क्लच सेफ्टी डिवाइस का भी कार्य करती है। ये क्लच
सेफ्टी डिवाइस का भी कार्य करती है। सेफ्टी डिवाइस का कार्य कैसे करती हैं अब इसे समझो। क्योंकि दोनों शाफ्टों के लेयर फेस पे क्या लगी रहता है, फ्रिक्शन मटेरियल। जब एक शाफ्ट मेरी रन करेगी हाई वेलोसिटी पे तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के उतने ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, चांसेस। अगर एक शाफ्ट अपनी लिमिटेशन से ज़्यादा आरपीएम पे गति करेगी, जो अगर मेरी जॉ आपकी क्लच है, ठीक है, जॉ शाफ्ट है, जॉ शाफ्ट क्या हो जाएंगी, एक दूसरे में फिक्स रह जाती हैं, उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। जबकि इस शाफ्ट में क्या रहता है, आपके एक जैसी फेस पे आपका फ्रिक्शन मटेरियल होता है, वो हाई आरपीएम पे यानी अपनी लिमिटेशन से ज़्यादा आरपीएम पे वो गति करेगी, तो आपका जो फ्रिक्शन मटेरियल हो जाता है वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। यानी वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अब आपका काम नहीं करेगा। इस वजह से जो आपके ये एक्सीडेंट होने के चांसेज कम रह जाते हैं इस वाली फ्रिक्शन क्लच का यूज करके। इसीलिए इसका यूज क्या कहते हैं, इसीलिए इस क्लच का यूज सेफ्टी डिवाइस का भी कार्य करती है। ठीक है, ग्रेजुएट सतहों के घिस जाने पर उन्हें आसानी से बदला जा सकता है। ठीक है, इनमें क्या रहता है, इनमें जो आपकी जैसे ये शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है, अगर इस पर फ्रिक्शन की लेयर है, अगर वो मेरी घिस गई, जैसे हम लेदर की कोई लेयर लगाई हमने चमड़े की, अगर वो घिस गई तो मैं उसे आसानी से रिमूव कर लूँगा, आसानी से हटा लूँगा। जबकि मैं इसमें जॉ बना लूँ यानी दांतें बनाऊँ इसमें मैं, तो दांतों अगर एक बार मेरे घिस जाएंगे तो ये पूरी शाफ्ट क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। जबकि फ्रिक्शन क्लच में आपकी पूरी शाफ्ट क्या बेकार नहीं होती है। इसमें सिर्फ आपकी जो फ्रिक्शन की लेयर होती है उसे हटा के हम दूसरी लेयर लगा के फिर इस शाफ्ट को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है इसके एडवांटेज। अब नेक्स्ट है लिमिटेशन और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, यहाँ से लिमिटेशन जो है इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के चांस हैं। ठीक है, मैंने अंडरलाइन भी करा है, दिख रहा होगा आपको। इस क्लच का प्रमुख दोष यह है इसमें एक निश्चित शाफ्ट गति प्राप्त नहीं कर पाती, इसीलिए इसे नेगेटिव क्लच भी कहते हैं। इसका दोष क्या है, नेगेटिव क्लच का मतलब क्या है, जैसे ये मेरी चालक शाफ्ट है, ठीक है, ये इंजन से चल रही है, अगर ये मेरी 100 आरपीएम घूम रही है और ये फ्रिक्शन के द्वारा इसे घुमाएगी तो ये वाली शाफ्ट मेरी दूसरी जो शाफ्ट है ये 100 आरपीएम ना घूम के मेरी 80 आरपीएम भी घूम पाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें हम फ्रिक्शन फोर्स का यूज़ कर रहे हैं और फ्रिक्शन फोर्स आपका 100% इसमें सक्सेस नहीं हो पाता। जैसे ये अगर 10 आरपीएम घूमेगी तो ये इस वाली शाफ्ट को कितना घुमा पाएगी, 9 आरपीएम, यानी आरपीएम क्या हो रहे हैं यहाँ पे, लॉस हो रहे हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं आपका नेगेटिव क्लच भी कहते हैं। जबकि आपकी जॉ क्लच में क्या है, अगर ये वाली शाफ्ट आपकी 100 आरपीएम घूमेगी तो जॉ के द्वारा ये कनेक्टेड होगी तो दोनों शाफ्ट आपकी 100 आरपीएम पे घूमना स्टार्ट कर देंगी, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, इसीलिए उसे पॉजिटिव क्लच कहते हैं। फ्रिक्शन क्लच में आपका आरपीएम का लॉसेज होता है, जबकि जॉ क्लच में आपका आरपीएम का लॉसेज नहीं होता है। ठीक है, फ्रिक्शन क्लच में आपका आरपीएम का लॉसेज होता है, जबकि जॉ क्लच में आपका आरपीएम का लॉसेज नहीं होता। इसमें जो लॉसेज होता है उसीलिए इसे बोलते हैं हम नेगेटिव क्लच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्लच, यानी जो आपकी क्लच है वो फ्रिक्शन क्लच वो कितने प्रकार की रहती है। बेसिकली जो फ्रिक्शन क्लच है वो आपकी 4 प्रकार की रहती है। फर्स्ट वन है प्लेट और डिस्क क्लच, सेकेंड है कोन क्लच, थर्ड है आपकी ब्लॉक एंड बैंड क्लच, एंड फोर्थ वन सेंट्रीफ्यूगल क्लच। अगर आपका थियोरेटिकल एग्जाम होता तो आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच ये वाला क्वेश्चन आपका 100% बनता है। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में मेरे अनुभव से आपका जो बेसिक ऑफ मैकेनिकल में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके चांसेज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर ये थियोरेटिकल होता तो ये क्वेश्चन आपका 100% बनता है। जैसे आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा, निम्न में से कौन सी फ्रिक्शन क्लच है या सेंट्रीफ्यूगल क्लच कौन सी क्लच है, पॉजिटिव क्लच या नेगेटिव क्लच, तो आपको आंसर देना होगा कौन सी क्लच, नेगेटिव क्लच है, यानी फ्रिक्शन क्लच है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्लच, फ्रिक्शन क्लच 4 प्रकार की होती है, प्लेट और डिस्क क्लच, सेकेंड है कोन क्लच, थर्ड है ब्लॉक एंड बैंड क्लच, फोर्थ है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। नेक्स्ट टॉपिक था आपका प्ले, यानी जो टाइप ऑफ क्लच मैंने पढ़ा दिए थे उसमें पहला टॉपिक था आपका प्लेट क्लच। मैं अभी आपको थ्योरी पूरी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं फिगर समझा देना चाहता हूँ इसका। ये आपकी प्लेट क्लच है। ठीक है, प्लेट क्लच में क्या रहता है, आपकी एक चालक शाफ्ट होगी, क्या आपकी एक चालक शाफ्ट रहती है ये वाली, एक रहती है आपकी चलित शाफ्ट। ठीक है, एक चालक शाफ्ट एक चलित शाफ्ट, और यहाँ पे चलित शाफ्ट के बीच में क्या रहती है, स्प्रिंग लगी रहती है। ये आपका फ्लैंज ए और फ्लैंज बी, चालक शाफ्ट के ऊपर आपका फ्लैंज ए रहता है और चलित शाफ्ट के ऊपर आपका फ्लैंज बी रहता है। जो फ्लैंज बी है, फ्लैंज ए तो अपनी जगह फिक्स रहता है, लेकिन फ्लैंज बी जैसे मैं लीवर को दबाऊंगा, क्या जैसे मैं लीवर को दबाता हूँ तो ये क्लच क्या करती है, ये जो फ्लैंज है ये आपका इधर की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये स्प्रिंग दब जाएगी तो ये फ्लैंज आपका इधर की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं लेवर को छोड़ता हूँ, यानी क्लच को मैं छोड़ूंगा, तो ये जो फ्लैंज है वो इधर की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा और वो यहाँ पे जो आपका फ्लैंज बी से क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। और वो हमेशा टच रहेगा जब तक मैं लेवर को नहीं दबाऊंगा। अब वो हमेशा टच क्यों रहता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जब मेरा फ्लैंज इधर की ओर मूव करेगा, यानी दाईं ओर मूवमेंट करता है, तो स्प्रिंग आपकी कंप्रेस हो जाती है। और जैसे ही मैं अपने लेवर से अपना फोर्स हटा लेता हूँ तो आपकी स्प्रिंग अगेन एक्सपेंड हो जाती है और ये आपकी जो फ्लैंज बी है, फ्लैंज ए से क्या हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है। फ्लैंज ए और फ्लैंज बी के बीच में हम किसका यूज करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप करने के लिए प्लेट का यूज करते हैं। इसीलिए इस फ्रिक्शन क्लच को हम बोलते हैं प्लेट क्लच या डिस्क क्लच। इन दोनों के फ्लैंज ए और फ्लैंज बी के में आपके बीच में क्या लगी रहती है, प्लेट लगी रहती है, ठीक है। ये फिगर समझिए, चालक शाफ्ट होती है, चालक शाफ्ट पे फ्लैंज ए होता है, चलित शाफ्ट होती है, चलित शाफ्ट पे फ्लैंज बी रहता है और स्प्रिंग रहती है, ठीक है। देखो आप यहाँ पे पढ़ो, ठीक है, फिगर तो आप सभी समझिए होंगे। इसे एक्सियल फ्रिक्शन क्लच भी कहते हैं। क्या एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज, इनमें से कौन सी एक्सियल फ्रिक्शन क्लच है। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे प्लेट क्लच, डिस्क क्लच, कोन क्लच या सेंट्रीफ्यूगल क्लच, तो आपको कौन सा देना होगा, प्लेट या डिस्क क्लच, ठीक है। इसे एक्सियल फ्रिक्शन क्लच भी कहते हैं। इस क्लच में दो फ्लैंज ए और बी होते हैं, जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया था। फ्लैंज ए चालक शाफ्ट पर तथा फ्लैंज बी चलित शाफ्ट पर कुंजी द्वारा लगा होता है, ठीक है। फ्लैंज ए तो चालक शाफ्ट पर लगा रहता है, जबकि फ्लैंज बी किस पे लगा रहता है, चलित शाफ्ट पर, किसके द्वारा, कुंजी द्वारा। फ्लैंज ए पर एक अस्तर की परत कर्क चमड़ा एस्बेस्टस की होती है। जो फ्लैंज ए रहता है उस पर एक परत, अस्तर की परत लगी रहती है जो आपका फ्रिक्शन फोर्स आपका जनरेट करती है। वो परत किसकी कहलाती है, कर्क चमड़ा एस्बेस्टस की होती है, ठीक है। स्प्रिंग के दबाव के कारण, स्प्रिंग जब आपकी दबाव करती है उसके कारण फ्लैंज बी फ्लैंज ए को दबा कर रखता है, ठीक है। स्प्रिंग के दबाव के कारण फ्लैंज बी क्या है, फ्लैंज ए से आपका जुड़ के रहेगा। जैसे मैं लीवर को दबाऊंगा तो स्प्रिंग आपकी दब जाएगी और फ्लैंज ए फ्लैंज बी से अलग हो जाएगा, ठीक। दबाव के कारण फ्लैंज बी फ्लैंज ए के दबा कर रखता है और ग्रेशन सतह पर फिसलन ना होने के कारण, यानी ग्रेशन सतह जो अस्तर की प्लेट में यूज कर रहा हूँ, जो आपका फ्रिक्शन मटेरियल, वहाँ पे फिसलन नहीं हो पाती, क्योंकि जो लेयर होती है वो काफ़ी रफ होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फिसलन नहीं हो पाती। ना होने के कारण चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट पर पावर ट्रांसफ़र हो जाती है। चालक शाफ्ट से आपकी चलित शाफ्ट पर पावर ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे इसे समझो, जैसे ये चालक शाफ्ट है, ठीक है, ये फ्रिक्शन मटेरियल है इस पर, यानी इसमें और एक फ्रिक्शन मटेरियल यहाँ पे, दोनों ये मैंने टच कर दिया। अब इन दोनों के भी जो फ्रिक्शन मटेरियल है ये फिसलन, एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं पाएंगे। अगर मेरी ये चालक शाफ्ट रन करेगी तो मेरी ऑटोमेटिकली चलित शाफ्ट को क्या करना स्टार्ट कर देगी, रन करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि इनके बीच में क्या लगा है, फ्रिक्शन मटेरियल लगा है जो इन्हें एक दूसरे के ऊपर फिसलने से रोक रहा है, ठीक है। इन क्लचों का अधिकतम उपयोग ऑटोमोबाइल के इंजन, ठीक है, क्या, इन क्लचों का अधिकतर उपयोग ऑटोमोबाइल के इंजन, मशीन, औजार और कृषि यंत्रों में किया जाता है। इन क्लचों का अधिकतम जो उपयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल, इंजन, मशीन, औजार और कृषि यंत्रों में किया जाता है। ये जो आपकी प्लेट या डिस्क क्लच होती हैं ये बेसिकली टू टाइप की रहती हैं। फर्स्ट वन रहती है सिंगल प्लेट और सेकंड वन रहती है मल्टीपल प्लेट, ठीक है। पहली प्लेट कौन सी रहती है, एकल प्लेट, और दूसरी रहती है बहु प्लेट। सिंगल प्लेट क्या है, जब आपके फ्लैंज ए और फ्लैंज बी के बीच में, जैसे मैंने ये फिगर दिखाया था, ठीक है, ये वाला जो फिगर है आपका, ये जो फिगर है, एक मिनट, ये जो फिगर है, इस फिगर में क्या है, जब आपका फ्लैंज ए और फ्लैंज बी के बीच में अगर एक प्लेट का यूज हो रहा होगा तो उसे बोलेंगे हम सिंगल प्लेट। सिंगल प्लेट आपकी क्लच, सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच। और यहाँ पे एक से अधिक प्लेटों का यूज हो रहा होगा तो उसे बोलेंगे हम मल्टीपल प्लेट क्लच। अब सिंगल प्लेट और मल्टीपल प्लेट हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी सिंगल प्लेट है, अगर आपको लो पावर ट्रांसफ़र करना हो, लो पावर अगर आपको ट्रांसफ़र करना हो तो वहाँ पे यूज करते हैं हम सिंगल प्लेट का, तो वहाँ पे यूज करते हैं हम सिंगल प्लेट का, किसका, सिंगल प्लेट का। अगर वहीं पे आपको हाई पावर को ट्रांसफ़र करना हो, क्या, हाई पावर को ट्रांसफ़र करना हो, तो वहाँ पे यूज करते हैं हम मल्टीपल प्लेट का, किसका, मल्टीपल प्लेट का। सिंगल लो पावर ट्रांसफ़र करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंगल प्लेट का, और मल्टीपल पावर, हाई पावर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज करेंगे हम मल्टीपल प्लेट का, ठीक है। ये हो गया आपका
प्लेट क्लच, जितनी फ्रिक्शन क्लच रहती हैं सभी की वर्किंग सेम रहती है, बस जो फ्लैंज ए और फ्लैंज बी रहता है उनके बीच में कुछ चेंजेस रहता है। जैसे अगर उन दोनों के बीच में प्लेट का यूज हो रहा होगा तो वो प्लेट कहलाएगी, अगर ब्लॉक का यूज हो रहा होगा तो ब्लॉक कहलाएगी, अगर बैंड का यूज हो रहा होगा तो वो बैंड क्लच कहलाएगी। नेक्स्ट है आपकी, जैसे इसमें है कोन क्लच। कोन क्लच में कुछ नहीं है, सेम जो आपकी प्लेट क्लच है सेम वही वर्किंग रहती है, बस इसमें जो शाफ्ट रहती है वो कैसी रहती है, कोन के आकार की रहती है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं हम, कोन क्लच बोलते हैं। ठीक है, और कोई चेंज नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लॉक एंड बैंड क्लच। क्या? ब्लॉक एंड बैंड क्लच। जो वर्किंग रहती है फ्रिक्शन क्लच की सेम रहती है, बस चेंज क्या रहता है, जो फ्लैंजों के बीच में यूज हो रहे हैं वो किस तरीके के जो आपके ब्लॉक यूज हो रहे हैं। पहले प्लेट के हो रहे थे तो उसे हम क्या बोल रहे थे, प्लेट या डिस्क क्लच। अब नेक्स्ट है ब्लॉक एंड बैंड क्लच। ये क्लच भी घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या? ये क्लच भी घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ब्लॉक क्लच में क्या, ब्लॉक क्लच में जहां ब्लॉक द्वारा घर्षण उत्पन्न किया जाता है, वहीं बैंड क्लच में यह कार्य एक लचीली पत्ती जिसे बैंड कहते हैं के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यानी जो ब्लॉक क्लच होती है उसमें जो आपका फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, आपका ब्लॉक के द्वारा, इसीलिए उसे कहते हैं हम ब्लॉक क्लच। और वहीं पे जो बैंड क्लच होती है उसमें जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, एक लचीली पत्ती के द्वारा किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे बैंड कहते हैं। क्या? जिसे बैंड कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ब्लॉक एंड बैंड क्लच। नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहता है। एक आपका सेंट्रीफ्यूगल रहता है, एक सेंट्रीपिटल रहता है। सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है और सेंट्रीपिटल वो फोर्स जो केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए जब भी आप सेंट्रीफ्यूगल क्लच को आप पढ़ पाओगे। पहले इसे पढ़ लो, फिर मैं आपको इसका पूरा फिगर को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इन क्लच का प्रयोग प्राय मोटर पुलियों के साथ किया जाता है। क्या? ये जो आपके क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, पुलियों में कौन सी क्लच का यूज किया जाता है। जब पुलियों में यूज किया जाता है वो आपकी सेंट्रीफ्यूगल क्लच का यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्लच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वर्क करती हैं। यानी जब ये क्लच किसके ऊपर वर्क करेंगी, जब आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका डेवलप होगा तो ये क्लच काम करना स्टार्ट कर देगी। इस क्लच में 3 या 3 से अधिक शू पुली के रिम के अंदर की ओर लगे रहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इस क्लच में जो शू रहते हैं उनकी संख्या क्या रहती है, 3 या 3 से अधिक। ठीक है, ये एमसीक्यू बन सकता है। और ये शू किसके अंदर लगे रहते हैं, ये शू आपके पुली के रिम के अंदर लगे रहते हैं। जैसे आपने बाइक देखी होगी, जब बाइक का आप आगे का पहिया घुमाते हो, जो खुलवाते हो, तो उसमें आपने देखा होगा ब्रेक शू देखे होंगे। ब्रेक शू, एक तो ब्रेक शू रहता है और जैसे आप लीवर को दबाते हो वो ब्रेक शू आपकी जो रिम रहती है, रिम के अंदर वाली सतह से आपका कांटेक्ट करता है, जिससे आपका पहिया रुक जाता है। क्या? जिससे आपका पहिया रुक जाता है। ठीक है, वो कहलाती है, वो तो ब्रेक रहेगी। सेम ऐसे ही शू इसमें आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच में रहते हैं। क्लच में क्या रहता है, ब्रेक में क्या रहता है, ब्रेक में तो आपका पहिया रुक जाता है, क्योंकि जो आपकी ब्रेक है वो लीवर के द्वारा आपकी वो ट्रांसफ़र हो जाती है तो पहिया रुक जाता है। लेकिन आपका क्लच में क्या रहता है, सेम वर्किंग वैसी ही रहती है जैसी आपकी जो स्क्रू है, जो आपका शू है वो रिम के अंदर वाले भाग से टच हो जाएगा तो वहाँ पे वो फिसल नहीं पाएगा। अब फिसल नहीं पाएगा तो जैसे ही वो घूमेंगी स्प्रिंग, यानी जो अंदर वाला पहिया घूमेगा, स्प्रिंग शाफ्ट घूमेगी, तो उसके द्वारा जो शू मेरा कनेक्ट होगा बाहर वाली शाफ्ट के इनर पार्ट से, तो वो शाफ्ट मेरा क्या कर देगी, घूमना स्टार्ट कर देगी। वो शाफ्ट क्या कर देगी, मेरा घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, देखो पहले इसे पढ़ लो फिर पूरा फिगर समझाऊंगा। शू की और ड्रम की आंतरिक और बाहरी स्तर पर सतह पर है, ये सतह पर, क्या सतह पर, शू की जो आपका शू रहता है, शू और ड्रम की आंतरिक और बाहरी सतह पर फ्रिक्शन की लाइनिंग लगी रहती है, यानी अस्तर की क्या लगी रहती है, प्लेट लगी रहती है। एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि आपका क्लच में फ्रिक्शन क्लच में किसकी लाइनिंग बनी रहती है, तो आप लिखोगे अस्तर की, किसकी, अस्तर की फ्रिक्शन लाइनिंग। ठीक है, फ्रिक्शन लाइनिंग बनी रहती है। घूमने पर शू के द्रव्यमान के कारण बाहर की ओर त्रिज्यीय बल कार्य करता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। जैसे आपने वॉशिंग मशीन में आप कपड़े सुखाते हो
ठीक है। जब आप कपड़े सुखाते हो तो वॉशिंग मशीन आपकी रोटेट होती है, यानी घूमना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो कपड़ों में पानी होता है वो बाहर की ओर निकलना स्टार्ट कर देता है। क्या बाहर की ओर निकलना स्टार्ट कर देता है, और वहाँ पे कोई दीवार होगी, दीवार से टकराना स्टार्ट हो जाता है, कपड़ों में से निकल के दीवार से टकराना स्टार्ट हो जाता है। तो वो फोर्स कहलाता है आपका अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल। जब अपकेंद्रीय बल का मान स्प्रिंग फोर्स से कम होगा, देखो इसमें क्या था, यथावत रहेगी, परंतु जब अपकेंद्रीय बल का मान स्प्रिंग बल से अधिक होगा, ठीक है, तब शू पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, कार्य करना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण बाहर जो शू रहता है बाहर की ओर चलकर चलित ड्रम, जो आपका चलित ड्रम होगा या रिम होगी, की आंतरिक सतह पर दबाव डालकर जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी एक शाफ्ट घूमेगी तो दूसरी शाफ्ट घूमेगी, और इस प्रकार आपका पावर का क्या हो जाएगा, पावर का ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इस प्रकार क्या हो जाएगा, आपका पावर का ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल क्लच रहती है, इन क्लच का प्रयोग वेल्ट कन्वेयर्स तथा वॉशिंग मशीन और हेलीकॉप्टर के रोटर चालन में किया जाता है। क्या इस क्लच का उपयोग वेल्ट कन्वेयर, वॉशिंग मशीन और हेलीकॉप्टर के रोटर चालन में किया जाता है, रोटर चालन में किया जाता है। अब इसका फिगर देखो ये फिगर है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्प्रिंग का। ठीक है, इसमें क्या रहती है, जैसे ये बाहर वाली एक शाफ्ट रहती है बाहर की ओर, ये रहती है आपकी चलित, ठीक है, और एक अंदर की ओर लगी रहती है, ये रहती है आपकी चालक। ठीक है, अब देखो इसे वर्किंग देखो। पहली कंडीशन में क्या है, ये जो आपका शू है ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पर अपनी प्रारंभिक स्थिति में रहेंगे। यह आरपीएम मेरी घूम रही है, ये चालक शाफ्ट क्या कह रही है, मेरी घूम रही है। चालक शाफ्ट अगर मेरी धीरे से घूमेगी तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, सेंट्रीफ्यूगल प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग को एक्सपेंड यानी बाहर की ओर नहीं ढकेल पाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मेरी शाफ्ट है, ये जो चालक शाफ्ट है, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, ये रोटेशन करना स्टार्ट करेगी। ये जो आपके चारों है शू हैं, 1 2 3 4, ये चारों जैसे घूमना स्टार्ट करेंगे तो इन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगता है, बाहर की ओर। उस बाहर के फोर्स की वजह से जो आपका ये शू है ये बाहर की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, बाहर की ओर क्या करेगा, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। और एक लिमिट पर ये शू क्या है, जो आपकी चलित शाफ्ट है, ये जो चलित शाफ्ट है, इसके अंदर वाले पार्ट से क्या हो जाएगी, कनेक्टेड हो जाएगी। जैसे ये यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लगा रहता है, आपकी फ्रिक्शन मटेरियल लगा रहता है, तो ये यहाँ पे फिसल नहीं पाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ये यहाँ पे फिक्स, ये यहाँ पे फिक्स, ये यहाँ पे फिक्स। जैसे ये शाफ्ट मेरी घूमेगी, क्योंकि ये फिक्स हो गया, तो इसकी वजह से आपकी बाहर वाली भी शाफ्ट भी क्या करना स्टार्ट कर देगी, घूमना स्टार्ट कर देगी, बाहर वाली शाफ्ट भी घूमना स्टार्ट कर देगी, और इस प्रकार आपकी पावर क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस क्लच का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, आप सिर्फ मोटर पुलियों में करते हैं। ठीक है, ये आज आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब आपका जो मशीन कंपोनेंट यूनिट है, यूनिट नंबर 2, बेसिकली इसमें 3 यूनिट है आपकी। लास्ट यूनिट है आपकी लुब्रिकेंट, वो तो आपकी एक लेक्चर की है, बहुत छोटी सी। अब इसमें इस यूनिट में आपके 2 टॉपिक बचे हैं, एक है आपका गियर और एक है आपका बियरिंग। नेक्स्ट जब भी आपकी ये जो क्लास चलेगी हम स्टडी करेंगे आपके गियर के बारे में। ठीक है, गियर के लिए 2 वीडियो चाहिए, और 2 वीडियो आपके बेयरिंग के लिए, और 1 वीडियो आपके लुब्रिकेशन के लिए, यानी टोटल 5 वीडियो में अब आपका ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ मेरी MCQ क्लासेज की सीरीज चल रही है। अगर किसी स्टूडेंट जो आपके सहपाठी हैं और उन पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है कि वीडियो कब आ रही है यूट्यूब चैनल पे, तो आप उनसे बोलें जो हमारा यूट्यूब चैनल है डेली लेंसर, उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसे ही हम यहाँ पे आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।